गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक शबाना नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राकेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। शबाना के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां शबाना के कंधों पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने से तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें नहीं खरीद सकते, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। यह देखकर शबाना अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15 से 20 किलो आटे की रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उसके मकान मालिक आए और बोलने, क्या शबाना बाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और शबाना भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चे भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और दाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह बाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकल जाता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज भी कराया। राजेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिनों बाद उसकी माँ अखबार खरीद लाती है और राकेश को अपना परिणाम देखने को कहती है। राकेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लग गए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।